अभिनंदन देव माता, अभिनंदन। आप एक आदर्श माता है, आदर्श पत्नी है, आदर्श नारी है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं तो आपको और माता लक्ष्मी को देखकर धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मेरे लिए तो आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। वो तो मेरे लिए भी है देवी। आज आपको आपके योग्य पुत्र सम्मानित कर रहे हैं और मेरे लिए वो दिवस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ दिवस होता है जब संतान माता का अभिनंदन करती है। और आपने तो ऋषि कश्यप के प्रति अपने पत्नी धर्म को और अपनी संतान के प्रति अपने मातृत्व के धर्म को इतनी निष्ठा और गरिमा से निभाया है कि समस्त संसार को आपसे सीख लेनी चाहिए। देव माता तो मुझे मेरे पुत्रों ने बना दिया है, जिन्हें संसार देवता कहकर पुकारता है। परंतु सत्य इससे सर्वथा विपरीत है देवी। अर्थात? सत्य यह है कि संसार आपके पुत्रों को देवता इसलिए कहता है कि आपने उन्हें वो सारे संस्कार दिए जिन्हें पाकर ये देवता हो गए। मैंने तो उन्हें केवल माता का प्रेम दिया है सर्वेश्वर। निस्संदेह, परंतु माता का प्रेम वो विचित्र वस्तु है देवी, जो संतान को सुधार भी सकता है और संतान को बिगाड़ भी सकता है। आपने अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे आचार विचार दिए, अच्छाई और बुराई की पहचान कराई, जीवन जीने के ढंग सिखाए, उन्हें बुरी डगर पर चलने से रोका, उनकी हर भूल पर उन्हें टोका। और यही तो माता का वास्तविक प्रेम है। देवी, जिस प्रकार एक पौधे को अच्छे फलने फूलने के लिए सूर्य के प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और यही तो सब आपने अपनी संतान को दिया। ये सब आप ही की कृपा है लक्ष्मी नारायण। नहीं देव माता, नहीं। जल को अपनी निर्मलता, वायु को अपनी शीतलता और पुष्प को अपनी सुगंध का ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान तो केवल उन्हीं को होता है जो जल को स्पर्श करते हैं, जो वायु का अनुभव करते हैं, जो पुष्प के समीप जाते हैं। हे देव माता अदिति, आप कितनी महान हैं, इसका अनुमान कदाचित आपको नहीं है, परंतु आपके पुत्रों को है, संसार को है और मुझे है। बल्कि आपके मातृत्व को देखकर तो मुझ जैसा अजन्मा भी आपकी कोख से जन्म लेना चाहता है। हे त्रिलोकीनाथ, आपके सुंदर मुख से ये मधुर वाणी सुनकर मेरे हृदय की जो दशा है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरा मन प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा। आपकी माता कहलाने से बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। जिसे ये स्थान मिल जाए त्रिलोक में, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तब हे देव माता अदिति, मैं आपको यह वचन देता हूं कि आपका पुत्र कहलाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। जाने की अनुमति दीजिए। आइए माता, विराजिए। धन्यवाद पुत्रों, तुम्हारे कारण तो मुझे आज इतना महान वरदान मिल गया। पर हम तो आपको कुछ न दे सके माते। संतान से मां को और क्या चाहिए। सुख और आदर तो तुम सबने मुझे इतना दिया कि मुझे और किसी वस्तु की इच्छा न रही और ना ही आवश्यकता। हम चाहते हैं कि हम आपकी और सेवा करें माते। हम चाहते हैं कि आप अब यहीं रहे देवलोक में। हाँ माते, अब आप यहीं रह जाइए।
पुत्रों, नारी का देवलोक वही होता है जहां उसका पति निवास करता है, और मेरा देवलोक मेरी धरती है जहां मेरे पति और तुम्हारे पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सब तो हर पल मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे मन में हो। मुझे भी सदैव अपने मन में रखो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अब चलूंगी। मेरे देवता को यज्ञ के लिए मेरी प्रतीक्षा करनी पड़े, ये मेरे पत्नी धर्म के विरुद्ध है। मुझे अब चलना चाहिए। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। देवी, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। स्वामी, जिस नारी का पति भी देवता हो और संतान भी देवता मानी जाती हो, उसके मन की और क्या इच्छा हो सकती है? मेरे मन की बस एक ही इच्छा है कि हमारे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा यूं ही बनी रहे। आप दोनों अब आ रही हैं, जबकि ये यज्ञ संपन्न हो चुका है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा क्षमा करने के अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता हूं। देवी, आप मेरी पत्नी हैं, मेरी संतान की मां। पर उसी संतान के कारण तो हम दोनों आ नहीं पाए। क्यों? क्या उन्होंने फिर कोई आतंक फैलाया है? घर में उन्हीं लोगों का तांता बंधा हुआ था जिनको हमारी संतान ने पीड़ित कर रखा है। हमारी समझ में ये नहीं आता कि आपकी तीनों संतानों में आप ही का रक्त है। फिर ऐसा क्यों है कि देवी अदिति के पुत्र देवता कहलाते हैं और संसार मेरी संतान को असुर और देवी दनु की संतान को दानव कहकर पुकारता है? पिता का रक्त संतान का शरीर बनाता है देवी। उसका चरित्र, उसका भविष्य माता की गोद ही बनाती है। माता की गोद शिशु की प्रथम और महानतम पाठशाला होती है। संस्कारों की नींव माता की गोद में ही पड़ती है और उसी पर चरित्र का महान भवन खड़ा होता है। शिशु अपनी माता की उंगली थामकर पहला पग उठाता है और यही पहला पग उसका भविष्य निर्धारित करता है। अदिति को ही देखिए, उन्होंने अपनी संतान को वो शिक्षा दी, वो संस्कार दिए, आज उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है, देवता कहा जाता। और आप दोनों ने अपनी संतान की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें कभी बुरे कर्मों से रोकने की चेष्टा नहीं की। लाड प्यार करके उन्हें इतना बिगाड़ दिया कि आज वो आपकी भी नहीं सुनते।
मैं उनको नहीं, आपको दोषी समझता हूँ। और देवी धनु, आपके पुत्र हयग्रीव ने धरती पर वो उत्पात मचा रखा है कि संसार उससे पीड़ित है, और मैं उससे लज्जित हूं। स्वामी, देवी अदिति, आप ही कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। हयग्रीव को समझाइए बहन कि वो हिंसा और अत्याचार का मार्ग छोड़ दे। नहीं होने दूंगा मैं मानव कल्याण। नहीं पुत्र हयग्रीव, नहीं, मेरी बात सुन। नहीं मां, हमें देवताओं से ज्ञान नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक हम स्वयं आगे बढ़कर उनसे ज्ञान और न्याय छीन न लें। भगवान विष्णु मानव को ज्ञान देकर हमसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मैं हयग्रीव उस ज्ञान का अपहरण करूंगा, उसे बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान का यह प्रकाश मानव समाज तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। मैं भगवान विष्णु को पराजित करूंगा, देवताओं को पराजित करूंगा, समस्त मानव जाति को पराजित करूंगा। मां, हयग्रीव से आरंभ होगी दानव संस्कृति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मेरे निकट आइए। हे ब्रह्मा, आप हमें मानव लोक कब ले चलेंगे? हे ज्ञानकोश, अभी उसका उचित समय नहीं आया है। आपको मानव तक पहुंचाने से पहले मुझे कुछ और आवश्यक कार्य करने हैं। आपकी सुरक्षा मेरा सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है। मुझे आपको उन हाथों में देना है जो आपके योग्य हों। मैं भगवान शिव से परामर्श करने जा रहा हूं। मेरे लौटने तक आप यहीं रहिए। जब तक मैं ना आऊं तब तक इस क्षेत्र से बाहर पग न धरें। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। हे ब्रह्मा, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। दानवराज हयग्रीव की, 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 दानवराज हयग्रीव की। आज तुम्हें सुनाने के लिए कोई शुभ समाचार नहीं है मेरे पास। हाँ, दानव समाज के लिए एक अशुभ समाचार अवश्य है। देवता तो सदा से ही हमसे अधिक श्रेष्ठ और ज्ञानी माने जाते रहे, और अब देवताओं के मित्र विष्णु ने मानव को भी
हमसे अधिक श्रेष्ठ और ज्ञानी बनाने के लिए 4 वेदों को जन्म दिया है और विष्णु ने इन 4 वेदों को मानव तक पहुंचाने का कार्यभार ब्रह्मा को सौंपा है और इस समय वो 4 वेद ब्रह्मा के पास हैं। ये हम दानवों के विरुद्ध षड्यंत्र है। ये देवताओं का मानव के प्रति पक्षपात है। इसे किसी प्रकार रोकिए। रोकूंगा, अवश्य रोकूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, ज्ञान का यह प्रकाश मानव जाति तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। मारक, घातक, पीड़क, हिंसक, तुम चारों को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है ना? आज तुम सबकी शक्ति की परीक्षा है। जाओ और ब्रह्मलोक से उन 4 बालकों को पकड़कर हमारी सभा में ले आओ। जाओ। जो क्या दानवराज, आपके आदेश का पालन होगा। दानवराज हेग्रीव की, दानव संस्कृति की, दानवराज हेग्रीव की, दानव संस्कृति की। प्रणाम आदि प्रजापति ब्रह्मदेव। प्रणाम भोलेनाथ। शिवलोक पधार कर आपने मुझे धन्य किया। मैं आपसे कुछ परामर्श करना चाहता हूं शिव शंकर। आपको सहयोग देकर मुझे प्रसन्नता होगी। हे महेश, भगवान विष्णु ने 4 बालकों के रूप में अपनी वाणी मुझे सौंपी है और आदेश दिया है कि मैं इसे मानव तक पहुंचा दूं। ये तो आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य तो नहीं है, पर एक दुविधा ने मुझे आ घेरा है। दुविधा? और आपको? हाँ भोलेनाथ, आप तो भली भांति जानते हैं कि धरती पर क्या उत्पात मचा हुआ है। युद्ध, छल, कपट, भ्रष्टाचार, अत्याचार से धरती की दशा दयनीय हो गई है। एक मानव दूसरे मानव के रक्त का प्यासा हो रहा है। ऐसे मानव को भगवान विष्णु की दी हुई ये महान वाणी, यह अनुपम भेंट मैं कैसे सौंप सकता हूं भला? तो फिर आपने क्या निर्णय किया? कोई निर्णय लेने से पहले मेरे लिए आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। मेरी स्वीकृति? हाँ शिव शंकर, इस सृष्टि की रचना मैंने की है, परंतु इस सृष्टि में बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी जन्म ले चुकी हैं जो अनचाही हैं। मैं इस सृष्टि में परिवर्तन चाहता हूं। भगवान विष्णु के आप्त वचन को मानव तक पहुंचाने से पहले मैं चाहता हूं कि धरती से कुरूपता, पाप, अन्याय तथा अवगुण का विनाश हो जाए। और हे महेश, यह कार्य तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे आदि प्रजापति, इस धरती पर रूप और कुरूपता, न्याय और अन्याय तथा गुण और अवगुण एक दूसरे में इस प्रकार समाये हुए हैं, यदि एक को मिटाया जाए तो दूसरे का भी कुछ अंश मिट सकता है। पुण्य और पाप एक दूसरे में इस प्रकार उलझ गए हैं, यदि एक पर चोट की जाए तो दूसरे को भी हानि पहुंच सकती है। यह क्षेत्र आपका है भोलेनाथ, कोई और इस कार्य में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं कि किसको नष्ट किया जाए और किसकी सुरक्षा की जाए। आप जो निर्णय करेंगे वही उचित होगा, परंतु निर्णय तो आपको करना ही होगा। मुझे सोचने का अवसर दीजिए प्रभु।
क्या निर्णय है आपका भोलेनाथ? हे ब्रह्मदेव, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सृष्टि को पूर्णतया नष्ट करना उचित नहीं होगा। धरती को बने अभी अधिक समय नहीं बीता है। मेरे विचार में नष्ट करने के स्थान पर धरती को स्वच्छ किया जाना चाहिए। जल स्वच्छ करने का कार्य करता है। जिस प्रकार मनुष्य जल में स्नान करके अपने शरीर पर जमे मैल को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार यदि धरती जल में डूबकर उभरे तो उसकी समस्त बुराइयां धुल जाएंगी जो आपको अनचाही लग रही हैं। परंतु धरती तो जल में डूबकर उभर आएगी, पर उस पर बसी मानव जाति का क्या होगा? मैं नए मानव को जन्म दूंगा। उसमें भी एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है भोलेनाथ? आपके पुत्र मनु मानव सुरक्षा के लिए तप कर रहे हैं। वे मानव जाति का विनाश होने नहीं देंगे। तप करना उसके अधिकार में है, किंतु सृष्टि के विनाश को रोकना उसके अधिकार में नहीं है। मनु को उसका कर्म करने दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा है वो। उसका और उसके तप का परिणाम भगवान विष्णु की इच्छा पर छोड़ दीजिए। मैंने आपसे जो निवेदन किया है, मुझे उसका उत्तर चाहिए भोलेनाथ। उत्तर? उसका तो केवल एक ही उत्तर है। धरती पर जल प्लावन होगा। हे शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दानवराज, दानवराज, हम उन बालकों का अपहरण नहीं कर सके। 3 दानव ब्रह्मलोक में मारे गए। मैं किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। कायर, तू भी वही क्यों नहीं जलकर भस्म हो गया? मैं भी मर जाता तो ये सूचना आपको कौन देता दानवराज?
आलोचना समाप्त हो चुकी ना? तो फिर अब तेरा कार्य भी समाप्त हो गया। अब तुझे जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। बालकों, मेरा चमत्कार देखना चाहते हो तो आओ, मेरे पास आओ। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं आ सकते? भगवान ब्रह्मदेव का आदेश है कि हम इस क्षेत्र से बाहर पग भी न धरे। अरे वो तो महाकपटी है, तुमसे छल कर रहा है। ब्रह्मा जैसे महान देवता के लिए ऐसा शब्द मुख से निकालते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा? उस छलिए से लज्जा? जानते हो वो कहाँ गया है? जानते हैं, वो शिवलोक गए हैं। और वहाँ क्या करने गया है? ये तो हम नहीं जानते। तुम चारों को पाकर ब्रह्मा के मन में खोट समा गया है। तुम झूठ बोलते हो। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा शिव के पास ये निवेदन करने गए हैं कि वो धरती को नष्ट कर दें। किंतु क्यों? बड़े भोले हो तुम चारों, इतना भी नहीं समझते। सीधी सी बात है, धरती नष्ट हो जाएगी तो मानव भी नष्ट हो जाएगा, और मानव नष्ट हो जाएगा तो तुम चारों सदा के लिए ब्रह्मा की संपत्ति बन जाओगे, और वो तुम चारों को दास बनाकर रखेगा। हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? इसीलिए तो मानव समाज ने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं तुम चारों को ब्रह्मा के पंजे से मुक्त करा के उसके पास पहुंचा दूं जिसकी तुम धरोहर हो। सोच क्या रहे हो? यदि ब्रह्मा आ गया तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। जीवन भर उसके दास बनकर उसकी सेवा करते रहोगे। व्यर्थ सोच विचार में समय नष्ट ना करो। मेरे साथ चलो,
आओ आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इसी समय मानव के पास पहुंचा दूंगा। मानव बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ मेरे पास आओ, आओ आओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, कहाँ गए तुम लोग? सर्वेश्वर, आपने अपनी जो धरोहर ब्रह्मा जी को सौंपी थी उसे कोई चुरा कर ले गया है। देख रहा हूं देवी। किंतु आप तो योग निद्रा में थे। आपने? ध्यानस्थ था देवी। निद्रा और ध्यान में बस थोड़ा सा ही तो अंतर होता है। निद्रा में शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी सो जाता है और ध्यान में मस्तिष्क सचेत और पूर्ण रूप से जागा हुआ होता है। हे सर्वेश्वर, फिर आप शांत क्यों हैं? शांत इसलिए हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि हयग्रीव मेरे आप्त वचन को कहां ले जा रहा है। जब तक पूरी घटना को देख न लिया जाए, समझ न लिया जाए, उसके परिणामों का अनुमान न लगा लिया जाए, तब तक कोई भी पग उठाना उचित नहीं होगा। शीघ्रता मानव की प्रवृत्ति है। मुझे इस घटना को पूर्णतया देख लेने दीजिए महादेवी। तुम कौन हो और हमें कहाँ ले आए हो? मैं हयग्रीव दानव हूँ और ये मेरा भवन है और तुम चारों अब सदैव यहीं रहोगे। तुम कपटी हो। तुमने हमारे साथ छल किया। तुम्हें अपने अधिकार में लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, पर भगवान ने हमें मानव के लिए बनाया है। हम मानव कल्याण के लिए रचे गए हैं। हमें मानव के पास जाना है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। बड़ी कठिनाई से तुम्हें प्राप्त किया है। अब देखता हूँ मानव हमसे अधिक शक्तिशाली कैसे बनता है। तुमने हमें मुक्त नहीं किया तो भगवान विष्णु तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। अब मेरा कोई सर्वनाश नहीं कर सकता। और यदि तुम में से किसी ने भी यहां से भागने का प्रयत्न किया तो तुम सबको नष्ट कर दूंगा।
प्रणाम। हमारी धरोहर चोरी हो गई, कोई हमारे वेदों को अपहरण कर ले गया, यही सूचना लेकर आए हैं ना आप ब्रह्मा जी? आपसे क्या छुपा है सर्वेश्वर? हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैं शिवलोक गया था, मेरी अनुपस्थिति में कोई उन्हें चुरा ले गया। ये कार्य दानव हयग्रीव ने किया है। जब से देवताओं ने दानवों और असुरों पर श्रेष्ठता प्राप्त की है, तभी से वो दुष्ट द्वेष की अग्नि में जल रहे थे। अब जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वेदों के कारण मानव भी उनसे श्रेष्ठ हो जाएगा, तो वो सहन नहीं कर सके। मैं हयग्रीव को ऐसा कड़ा दंड दूंगा कि वो जीवन भर भूल नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी, वेद मेरी वाणी है। मानव कल्याण के लिए उन्हें मैंने रचा था। उसने वस्तु मेरी चुराई है और इसीलिए अपने विरुद्ध किए गए अपराध का दंड भी उसे मैं ही दूंगा। परंतु आप निश्चिंत रहिए, काग अपनी चाल बदल लेने से हंस नहीं बन जाता। विष अपना रंग बदल लेने से अमृत नहीं हो सकता। वेदों को अपने निकट रखने के उपरांत भी दानव अपनी दानवी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते। फिर भी अपनी पवित्र वाणी को अपवित्र वातावरण में नहीं रहने दूंगा मैं। यह मेरा संकल्प है। जो संस्कारहीन है वो ज्ञान तक पहुंचकर भी अज्ञान के अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। हे जनार्दन, एक और विचार भी मुझे व्याकुल कर रहा है। मेरे अनुरोध पर भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर मनु ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए आमरण व्रत रख लिया है। धरती के जलमग्न होने में अधिक विलंब नहीं है। आपके पुत्र मनु की इच्छा और हमारा उद्देश्य एक ही है। उसकी इच्छा है मानव कल्याण और वही हमारा भी उद्देश्य है। अब महादेव के निर्णय और हमारे उद्देश्य की पूर्ति के बीच क्या होना है, यह आप हम पर छोड़ दीजिए। आप चिंता मुक्त होकर जाइए ब्रह्मलोक। हे नारायण, सृष्टि के कल्याण के लिए आप जो भी करेंगे, सृष्टि का कल्याण उसी में है। प्रणाम। हे प्रभु, अब क्या होगा? आप क्या करेंगे? ब्रह्मापुत्र मनु का क्या होगा? दानव हयग्रीव आपके ज्ञान को नष्ट करने पर तुला हुआ है और भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय ले लिया है। अब वही होगा देवी जो मेरा वचन है। मैं वचनबद्ध हूं कि जब भी कोई शक्ति मानवता के लिए संकट बनेगी तो मैं उसे अवश्य रोकूंगा। जिस प्रकार सूर्य अपना तेज बांटना नहीं छोड़ सकता, जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश फैलाना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने वचन से मुख नहीं मोड़ सकता देवी। अब मेरे प्रथम अवतार का समय आ गया है देवी। मत्स्य अवतार। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मत्स्य अवतार? हाँ देवी, मैं मत्स्य का रूप धारण करके पृथ्वीलोक पर जाऊंगा। आप पृथ्वीलोक जाएंगे? हाँ महादेवी। और मैं क्या होगा? जब से आपने मेरी रचना की है, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रही। आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपकी बाएं भुजा में मेरा वास है, वामांगनी हूँ मैं आपकी, और आप मुझे ही छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। हे कमल नयन, मुझ पर दया कीजिए। एक क्षण भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हे सर्वश्रेष्ठ, हे नारायण, आपकी लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएगी। दूर तो मैं भी नहीं रह सकता आपसे महादेवी। अपना विष्णु रूप पाते ही मैंने आपकी रचना की थी, तो मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूं? भला पुष्प से सुगंध और सागर से लहर दूर रह सकती है? हमारे एकाकार होने का समय आ गया है देवी।
आपकी संध्या तर्पण का समय हो गया है स्वामी। क्षमा कीजिए, मैंने आपका ध्यान तोड़ दिया। तोड़ने का कार्य तो तुमने कभी किया ही नहीं देवी। तुमने तो जब किया जोड़ने का ही कार्य किया। पहले मेरे जीवन में आकर मेरे बिखरे अस्तित्व को जोड़ा, फिर मुझे संतान देकर मेरे परिवार को जोड़ा, और अब मेरे तप में मेरा साथ देकर मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ रही हो। कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हें यहां साथ लाकर मैंने तुम पर बहुत बड़ा अन्याय किया। अन्याय तो आप ये कहकर कर रहे हैं कि आपने मुझ पर अन्याय किया। जीवन का ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे आपसे नहीं मिला? ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है जो आपके साथ रहकर मैं नहीं भोग पाई? मैं बहुत ही स्वार्थी कहलाती यदि मैं आपसे केवल सुख पाती रहती, आपके दुख और आपके कष्ट की भागीदार न बनती। पिता श्री ब्रह्मा ने हमको उत्पन्न करते समय भी तो यही कहा था कि हम दो शरीर किंतु एक प्राण है। आप वृक्ष हैं स्वामी और मैं अमरलता। आपके सहारे के बिना तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। तुमने जिस प्रकार सतीत्व के धर्म का पालन किया है, उसी से प्रसन्न होकर पिता श्री ब्रह्मा ने तुमको वरदान दिया कि तुम सदैव वैसी की वैसी रहोगी जैसी पिता श्री ने तुम्हें उत्पन्न किया था। तुम्हारी आयु आती जाती ऋतुओं और बीते समय से कदापि प्रभावित नहीं होगी। आपके मुख पर आपकी तपस्या, आपके निश्चय और आपकी कल्याणकारी प्रवृत्ति का तेज है स्वामी। मानव जाति के कल्याण के लिए आप आमरण व्रत कर रहे हैं। मानव जाति को बचाने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं स्वामी। तुम भी तो मेरी भांति केवल जल का सेवन कर रही हो देवी। तुमने ये व्रत क्यों रखा है? मैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत कर रही हूं। अब उठिए, सूर्यास्त का समय हो गया है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरचितस्त्रज्जां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ठहरिए महाराज। तुम, क्या मैंने अभी तुम्हारी वाणी सुनी थी? हाँ महाराज, मैंने ही विनती की थी कि मुझे जल में न छोड़िए। किंतु क्यों? तुम तो जलचर हो। तुम्हारा तो जीवन ही जल के बिना संभव नहीं। ये सत्य है महाराज, परंतु जल में भी मेरा जीवन संभव नहीं। क्यों? क्या कष्ट है तुम्हें? आप जहाँ मुझे छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ बड़ा मत्स्य छोटी मत्स्य को निगल जाता है। मैं वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा। मुझ पर दया करें। तो फिर तुम्हें कहाँ रखूं जहाँ तुम सुरक्षित रह सको? मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए महाराज। आपके जल भरे कमंडल में मुझे कोई भय नहीं होगा। यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
नहीं देवी नहीं, जल मत फेंकना। क्यों स्वामी? कमंडल में एक मत्स्य है, मैंने उससे जीवन रक्षा का वचन दिया है। ये तो छोटी सी मछली है। ये आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, नहीं तो इसके प्राण चले जाते। आइए स्वामी, विश्राम करते हैं। हे दानवराज, आप हमें मुक्त कर दीजिए। आपने हमें छोड़ दिया तो भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। मुझे तुम्हारे विष्णु की कृपा नहीं चाहिए। चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहो, नहीं तो कड़ा दंड दूंगा। कौन है ये सुंदर बालक? इन्हें किसने बंदी बनाया है? हम भगवान विष्णु के आप्त वचन माता दानव हयग्रीव हमारा अपहरण करके हमें यहाँ ले आया है। छोड़ दो इन्हें। मुझे खेद है माता, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते मेरे आदेश का पालन? ये चारों दानवराज हयग्रीव के बंदी हैं और उनका आदेश है कि इन्हें ना छोड़ा जाए। माते, पुत्र, इन बेचारों को क्यों बंदी बनाकर रखा है? छोड़ दो इन्हें, मुक्ति दे दो इन सुंदर भोले भाले बालकों को। नहीं मां, ये नहीं हो सकता। ये भगवान विष्णु के आप्त वचन हैं, ज्ञान का भंडार है, बहुत महान है। जानता हूं मां, इसीलिए तो इनका अपहरण किया है। विष्णु ने इन्हें मानव कल्याण के लिए जन्म दिया है, दानव समाज को नीचा दिखाने के लिए रचा है इन्हें। परंतु पुत्र, तू क्या करेगा इनका? कुछ नहीं मां, बस इन्हें बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश को तू बंदी बनाकर रखना चाहता है? मेरी मान, यदि तू इन्हें ले ही आया है तो इनसे कुछ ज्ञान सीख ले, बुद्धि प्राप्त कर ले, इनके प्रकाश से अपने जीवन में उजाला कर ले। मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है मां। कैसे आवश्यकता होगी तुझे इन वस्तुओं की? तेरे मस्तिष्क में तो अज्ञान और अहंकार भरा हुआ है। कैसा अभागा है तू? तेरे घर में ज्ञान और बुद्धि के 4 दीपक हैं और तू अंधेरों में भटक रहा है। मां, तुम जब भी आती हो मेरे लिए अब शब्दों का ही उपहार लाती हो। कैसी माता हो तुम? कैसी माता हूं मैं? एक अभागन माता हूं। और कैसी माता हूं मैं? मैं ऐसी माता हूं जिसे उसकी संतान ने एक पल भी सुख नहीं दिया। तुम चाहती क्या हो मां? मैं चाहती हूं कि तू इन्हें मुक्त कर दे। नहीं करूंगा। तो फिर मैं ले जाऊंगी इन्हें अपने साथ। नहीं ले जाने दूंगा। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा इन्हें। देखती हूँ तू कैसे रोकता है। आओ बालक। नहीं। हट जा तू मेरे बीच से। माँ, तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। क्या कर लेगा तू मेरा? नहीं माँ, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। नहीं तो। नहीं तो क्या करेगा तू? माँ, मुझे भय है कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए और मैं तुम्हारा अपमान न कर बैठूं। हाथ उठाएगा तू मुझ पर? मेरा अपमान करेगा तू? अरे अभागे, अपमान तो मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। हे ईश्वर,
ऐसे दुर्वचन सुनने से पहले मुझे इस संसार से उठा क्यों नहीं लिया? ऐसे पुत्र के होने से तो पुत्र का ना होना ही अच्छा था। अब तुमने यदि किसी से सहायता मांगी अथवा मांगने की चेष्टा की तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। स्वामी, 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 आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं आपकी ये दशा देखकर जान गया हूं कि आप अपने पुत्र हयग्रीव से मिलकर आ रहे हैं। हाँ स्वामी, परंतु आज तो वो अयोग्यता की सारी सीमाएं पार कर गया। जो किसी सीमा को मानता ही ना हो उस पर यह दोष लगाना ही व्यर्थ है कि वो अयोग्यताओं की सारी सीमाएं पार कर गया। फिर भी क्या किया है उसने? उसने भगवान विष्णु के आप्त वचन 4 वेदों को बंदी बनाकर रखा है। मैंने उन्हें मुक्त कराना चाहा तो उसने मुझ पर हाथ उठाने की धमकी दे डाली। मन में तो आया कि उसे शाप ही दे दूं। तो फिर दे दिया होता। शरीर का जो भाग सड़ जाए उसे काट कर फेंक देना ही उचित होता है। कैसे देती स्वामी? मैं माँ हूँ, भले एक कुपुत्र की माँ सही, परंतु आज मुझे एक बात का ज्ञान अवश्य हुआ है कि कभी-कभी मातृत्व भी लज्जा का कारण बन जाता है। आज पहली बार मैं बहुत लज्जित हूँ कि मैं ऐसे पुत्र की माँ, मैं उसे अपनी कोख से जन्म देकर पछता रही हूँ। पश्चाताप यदि भूल का मूल्य चुका सकता तो विश्वास करो, मैं आपके पश्चाताप के साथ अपना पश्चाताप भी जोड़ देता। परंतु जिस प्रकार वर्षा ऋतु बीत जाने पर बीज बोने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार हमारा पश्चाताप करना भी व्यर्थ है। कैसी अभागन हूँ मैं। जानती हूँ हयग्रीव के इस दुष्कर्म का क्या परिणाम होगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं। शांत हो जाओ। सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे उचित ही होगा, न्याय के अनुकूल होगा। शांत हो जाओ। महाराज, 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 महाराज। ये मुझे कौन पुकार रहा है? क्या हुआ स्वामी? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे महाराज महाराज कहकर पुकार रहा हो। कौन था वो? मैंने पुकारा महाराज। अरे, ये पुकार तो कमंडल से आ रही है। हाँ देवी, ये मैं ही हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। इस कमंडल में मेरा श्वास रुका जा रहा है। मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। अरे मत्स्य का आकार तो कमंडल के बराबर हो गया है।
मुझे अनुमान नहीं था कि कोई जलचर एक ही रात्रि में इतना बड़ा हो जाता है। इस कमंडल में तो इसका श्वास घुट जाएगा। मैं इसे बाहर के जलाशय में छोड़ आता हूं, इसे वहां चैन मिल जाएगा। महाराज, महाराज, इसका आकार तो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। मैंने किसी मत्स्य को एक ही रात्रि में इस प्रकार बढ़ते नहीं देखा है। स्वामी, क्या ये मत्स्य है? मुझे तो शंका हो रही है कि ये मत्स्य नहीं कुछ और ही है। अरे कुछ नहीं है देवी, संसार में ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते हैं। यह भी ईश्वर का कोई चमत्कार होगा। आप चिंता मत कीजिए। तो अब आप इसे कहां ले जाएंगे? इसका आकार इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि सागर के अतिरिक्त इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं इसे ले जाकर सागर में छोड़ दूंगा। अब इसे किसी बड़े मत्स्य या जीव जंतु का भय नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, बारंबार प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, उचित समय पर आए तुम। तुम्हें ज्ञात है सृष्टि में क्या होने वाला है? हाँ पिताश्री, मुझे ज्ञात है कि सृष्टि में क्या होने वाला है, और मुझे यह भी ज्ञात है कि सृष्टि में जो होने वाला है वो आपके ही परामर्श का परिणाम है। तुम सत्य कहते हो पुत्र, परंतु सृष्टि के प्रति मेरे मन में प्रेम भी तो है। स्वाभाविक है पिताश्री, नितांत स्वाभाविक है। आप सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि आपकी रचना है, और रचयिता का अपनी रचना से प्रेम होना स्वाभाविक है। फिर मेरी चिंता भी तो स्वाभाविक है। पिताश्री, आपकी चिंता स्वाभाविक है, किंतु पिताश्री धरती का विनाश नहीं हो रहा है। धरती केवल जलमग्न हो रही है, और वह भी इसलिए कि वह स्वच्छ हो जाए। पिताश्री, हर युग में धरती को स्वयं अपने आप को स्वच्छ करना होगा। पट्टी पर जब कोई नया लेख लिखा जाता है तो पुराने लेख को पोंछना ही पड़ता है। सूर्य का प्रकाश समेटने के लिए आकाश को चांद तारों की चादर लपेटनी ही पड़ती है। धरती को महान आदर्शों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मानव जाति का यह कर्तव्य बनता है कि वह संकुचित विचारधारा को हटा दे। यदि यह कार्य मानव स्वयं कर ले तो देवताओं को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु यदि मानव यह परिवर्तन नहीं ला सकता तो देवी शक्तियों को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, जो आप कर रहे हैं। जानता हूं पुत्र, पर जिस धरती को स्वच्छ करने के उद्देश्य से जलमग्न होना है, उस पर मेरा पुत्र मनु भी तो है। मुझे चिंता है कि मनु का क्या होगा। ओह, तो भ्राता मनु की चिंता ने आपको व्याकुल कर रखा है। प्राणियों की रचना करते करते
आप स्वयं मोहग्रस्त हो गए। नारायण नारायण। पिताश्री, माना कि पुत्र मोह की भावना को नकारा नहीं जा सकता, बड़ी स्वाभाविक सी बात है ये। किंतु पिताश्री, पुत्र मोह मानव दुर्बलता का लक्षण है। देवता इन भावनाओं से ऊपर हैं। आपके लिए तो संपूर्ण मानव जाति संतान के समान है। फिर आप किसी एक की चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने भगवान शिव को जल प्लावन करने का परामर्श देकर अपना कर्तव्य निभाया। भगवान शिव आपका परामर्श मानकर अपना धर्म निभा रहे हैं। अब इस जल प्लावन से किसको बचाना है, कैसे बचाना है और कितना बचाना है, यह आप मेरे लक्ष्मी नारायण पर छोड़ दीजिए। पालन करता तो वही हैं। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। तुम्हारी तर्क संगत बातों ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। यह सत्य है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक नन्हा सा दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे तर्क ने भी इसी प्रकार मेरी चिंता और आशंकाओं को दूर कर दिया। संसार यदि तुम्हें महानतम तथा सर्वोत्तम मार्गदर्शक कहता है तो उचित ही कहता है। अपने परम पूज्य पिताश्री की चिंता दूर करके मैंने केवल अपना पुत्र धर्म निभाया है। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे, यही मेरी कामना है। क्योंकि पिता की सेवा करके मन को जो संतोष मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है भगवान? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक नन्हा सा मत्स्य जिसे मैंने अपने कमंडल में शरण दी थी, वो इतना विशालकाय हो गया है कि ये अथाह विशाल सागर भी इसके लिए छोटा दिखाई पड़ रहा है। ये कैसी लीला है? ये साधारण मत्स्य हो नहीं सकता। मुझे बताइए आप कौन हैं? मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान आप? हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हे सर्वेश्वर, ये आप हैं प्रभु। मेरे सौभाग्यशाली नेत्रों को आपके दर्शन हो रहे हैं। हाँ मनु, ये मैं ही हूं। आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता था हे पद्मनाभ? ये लीला तो केवल आप ही दिखा सकते हैं कि सिमटे तो मानव की अंजुरी में समा जाएं और फैलें तो धरती और आकाश को भी ढक लें। आप मेरी अंजुरी में ठहरे, मेरी कुटिया में रहे। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? हे सर्वश्रेष्ठ,
आप महान हैं। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आपको कोटि कोटि प्रणाम हे लक्ष्मी नारायण। पर क्षीर सागर को छोड़कर धरती पर आकर उसे पावन करने का क्या भेद है दीनदयाल? हे मनु, मानव कल्याण की जिस चिंता के कारण तुमने आमरण व्रत कर रखा है, उसी चिंता ने मुझे भी पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए मैं सिर से पांव तक कान बना हुआ हूं प्रभु। ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव इस धरती को स्वच्छ करना चाहते हैं। उन्होंने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया है। आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वज्रपात होगा कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी मनु कि मानो लगेगा कि आकाश में छेद हो गया। जल का एक रेला आएगा और यह धरती गहरे जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें डूबने से बचाना चाहता हूं मनु। मैं आपकी कृपा और अनुकंपा को कैसे धन्यवाद दूं? परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है, परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है, वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है, परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। तुम इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे, तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे। यही मेरा उद्देश्य है। आपके आदेश का पालन तो मेरा परम धर्म है प्रभु। मनु, जल प्लावन के समय तुम अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ इस नौका पर सवार हो जाना। अपने अतिरिक्त इस नौका पर समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और उन सारे पौधों के बीज भी रख लेना जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। जो आदेश प्रभु। मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तथास्तु।
मूर्ख उठ, वे चले गए। कौन चले गए? वही चारों बंदी। हैं? ये तो अंधेर हो गया। दानवराज हैग्रीव को पता चला तो हम सब मारे जाएंगे। अब क्या होगा? कहाँ भाग गए वो चारों? दानवराज हैग्रीव को सूचना तो देनी पड़ेगी। चलो चलो चलो। दुष्टों, मैं तुम्हारी जिह्वा खींच लूंगा। कहाँ गए वो चारों? पता नहीं दानवराज, एक क्षण तो हमारी पलक झपक गई थी, बस उसी में वो कहीं भाग गए। एक क्षण? अरे मूर्खों, एक क्षण में तो वो संसार के इस छोर से उस छोर तक पहुंच सकते हैं। जाओ, शीघ्रता से ढूंढो उन्हें। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। यदि वे इस क्षेत्र से बाहर निकल गए तो फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे, और यदि वे हमारे हाथ नहीं आए तो मैं तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। या बहुत चतुर बनते थे ना। अभी निकालता हूं तुम सबकी चतुराई। मैंने कहा था ना, यदि भागने का प्रयत्न किया तो तुम सबको मार डालूंगा। अब मुझे वही करना होगा। या अपने भगवान विष्णु का जी भर कर स्मरण कर लो। तुम्हारी मृत्यु तुमसे उतनी ही दूर है जितनी मेरे खड़क से तुम्हारे कंठ की दूरी। या
ये मेरे आप्त वचन मानव की धरोहर हैं, हयग्रीव। ये इस अपवित्र स्थान में नहीं रह सकते और तू इनको नष्ट भी नहीं कर सकता। इनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। संभवतः तुम्हें मानव तक पहुंचाने का समय अभी नहीं आया है, और जब तक वो समय नहीं आता तब तक अंधेरे में भटकते हुए मानव जीवन के लिए उजाले का संदेश बने हुए तुम मेरे ही पास रहोगे। स्वामी, नौका के तल में वो सभी आवश्यक वस्तुएं मैंने रख दी हैं। पौधों के बीज, पशु पक्षियों के जोड़े, जो कुछ भी यहाँ था वो सभी मैंने रख लिया है। और हाँ, कोयल की एक जोड़ी भी मैंने रख ली है। उसकी कूक मेरे मन को बहुत ही भाती है। और काग की जोड़ी वो नहीं रखी तुमने? परंतु काग, उसकी बोली तो बहुत ही कर्कश होती है, मुझे तनिक भी नहीं सुहाती। प्रिय, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो अकारण नहीं, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य है। कुछ वस्तुओं की उपयोगिता का ज्ञान हमें हो चुका है और कुछ वस्तुओं की उपयोगिता हमारे लिए अभी तक रहस्य बनी हुई है। हाँ, परंतु उनकी उपयोगिता अवश्य है। मानव मस्तिष्क का जैसे जैसे विकास होता जाएगा, ये रहस्य खुलते जाएंगे। परंतु काग की क्या उपयोगिता है स्वामी? क्यों? जब मैं कई कई दिन तपस्या करके घर लौटा तो तुम्ही ने कहा था कि तुम पहले से ही जान गई थी कि मैं आने वाला हूं। मेरे ये पूछने पर कि तुमने ये कैसे जाना, तुम ही कहती थी कि मुंडेर पर कागा बोला और तुम समझ गई कि मैं आ रहा हूं। तो काग की उपयोगिता तुम स्वयं मान चुकी हो। तब तो मुझे नौका में विषैले सर्प भी रखने होंगे स्वामी। अवश्य रखने होंगे देवी। कई ऐसे रोग हैं जिनकी औषधि विष है। क्या सर्प का विष कई रोगों की औषधि नहीं है? विषस्य विषौषधम। सुना नहीं? विष ही विष की औषधि है। हमारा कर्तव्य है कि इस जल प्लावन से जितना भी जीवन संभव हो बचा लें। वो सुंदर है या कुरूप, ये देखना हमारा कार्य नहीं। सुंदरता और कुरूपता तो हमारी दृष्टि का भेद है। तो आपका संकेत ये है कि सुखदायी वस्तुओं के साथ हमें दुखदायी वस्तुओं को भी बचाना होगा, पुष्प के साथ कांटे को भी ले जाना होगा। मेरा यही संकेत है देवी। कांटा चुभता है, दुख देता है, परंतु वही तो पुष्प की रक्षा भी करता है। रचनाकार की रचना के महत्व को समझने के लिए दृष्टि में उदारता होनी चाहिए। स्वार्थी दृष्टि मन और मस्तिष्क को छोटा बना देती है। पूर्णता के लिए आवश्यक है कि सृष्टि बहुरंगी हो। अनेकता में एकता ही तो जीवन का सौंदर्य है देवी। आप ज्ञानी हैं स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी भूल सुधार कर आती हूँ। ठहरो देवी। भूल का नाम लेकर तुमने मुझे भी मेरी एक भूल का स्मरण करा दिया। क्या आप भी नौका में कुछ रखना भूल गए हैं स्वामी? हाँ, मैं जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता को साथ लेना भूल गया हूँ। किंतु क्या? मैं नौका में शिक्षा रखना भूल गया हूँ। शिक्षा? हाँ देवी, हम अपने साथ शिक्षा ना ले गए तो नए जीवन, नई पीढ़ी को हम क्या भेंट देंगे? किंतु स्वामी, शिक्षा नौका में कैसे रखी जा सकती है? शिक्षा शिक्षक से मिलती है, और सृष्टि में सप्त ऋषियों से बड़े शिक्षक और कौन है? हमें इस जल प्लावन से जो कुछ बचाना है, उसमें शिक्षा को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
शिक्षा को बचाने के लिए हमें नौका पर सप्त ऋषियों को भी साथ लेना होगा। हाँ, और वे आपके भ्राता भी हैं, आपके कुटुंब के अंश और आपके परिवार के सदस्य। नहीं देवी, मैं उन्हें इसलिए नहीं बचाना चाहता कि वो मेरे भ्राता है। शिक्षक का महत्व परिवार के सदस्यों से अधिक होता है। मुझे सप्त ऋषियों के पास ब्रह्म क्षेत्र में जाना ही होगा। किंतु स्वामी, समय बहुत ही थोड़ा रह गया है। तुम चिंता ना करो देवी, मैं उन्हें साथ लेकर सांझ तक लौट आऊंगा। प्रणाम। इस अचानक ऋतु परिवर्तन का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते दृश्य बदल गया है। आकाश का रंग परिवर्तित हो गया है। हे वशिष्ठ देव, हम भ्राताओं में आप ही खगोल शास्त्र के सबसे महान ज्ञाता हैं। इस विषय पर तो आप ही प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव कहता है कि कोई भयंकर बाढ़ आने वाली है, भारी जल प्लावन होने वाला है, और यदि ऐसा हुआ तो सारी धरती जलमग्न भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो धरती पर विद्या का प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया था। तो क्या हमारा भी अंत समीप है? हर आरंभ का एक अंत निश्चित है, और साधु जन वही होते हैं जो अंत का स्वागत उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार आरंभ का स्वागत किया जाता है। हमें जिसने जीवन दिया था, यदि वही हमारी मृत्यु चाहता है, तो हमें अपनी मृत्यु जीवन की भांति गले से लगानी होगी। परंतु हमारा कार्य तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें मानव को शिक्षा का ज्ञान देना है। ये सोचना हमारा कार्य नहीं है। हे वशिष्ठ देव, हम सब में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपका मार्गदर्शन पाकर हम सब आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें योग समाधि लगाकर ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। मृत्यु आए तो हमें अपना स्वागत करता पाए। आपके आदेश का पालन होगा। हे महान गण, अपना ध्यान तोड़िए, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं ब्रह्मपुत्र, आपका अनुज, मानव कल्याण के लिए आपको लेने आया हूं। इस जल प्लावन के उपरांत जो जीवन आरंभ होगा, आप नहीं होंगे तो वो अंधकार में भटकने लगेगा। हे ऋषिगण, आपको सृष्टि में आने के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मानव जाति के लिए, जीवन के लिए आपका मेरे साथ चलना अनिवार्य है। आंखें खोलिए, समय हाथों से निकला जा रहा है। अनुज मनु, तुम? हां भ्राताश्री, शीघ्र उठिए। भयंकर जल प्लावन होने वाला है। मैं आपको लेने आया हूं।
देवी, धरती पर जल प्लावन का समय आ गया है। आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछूं देव? अवश्य पूछिए देवी। क्या जल प्लावन का निर्णय नितांत आवश्यक था? ब्रह्मा जी का उद्देश्य बहुत उच्च, बहुत महान, बहुत पवित्र है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती का स्वच्छ होना अनिवार्य है। पर प्रभु, क्या इस जल प्लावन में सब कुछ डूब जाएगा? देवी, हम त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और मैं। हम तीनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और हमें से कोई किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में पग नहीं धरता। ब्रह्मा जी अपना कार्य कर चुके हैं, अब मैं अपना कार्य करने जा रहा हूं। इस जल प्लावन में क्या डूबेगा और क्या बचेगा, इसका ज्ञान तो केवल श्रीहरि विष्णु को है, क्योंकि ये उनका कार्य क्षेत्र है। पर प्रभु, इसके उपरांत होगा क्या? उसके उपरांत सब कुछ शांत हो जाएगा। परंतु देवी, ये सब प्रश्न आप क्यों पूछ रही हैं? आपके सहयोग से ही तो मैं यह कार्य करूंगा। मैं कुछ समझी नहीं देव। आप मेरी प्रेरणा हैं। आपसे शक्ति पाकर ही मैं हर कार्य करता हूं। मैं आपको कैसे शक्ति दूंगी प्रभु? मेरे भीतर समाकर। तनिक इस कैलाश को भी तो अर्धनारीश्वर का रूप देख लेने दीजिए। जो आज्ञा प्रभु।
मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा। हे सर्वेश्वर, आपने तो कहा था कि आप हमारी सहायता करेंगे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
स्वामी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एकदम निर्जन स्थान लगता है। ऐसा मत कहो देवी, यहाँ हम हैं और यहाँ वो है जो कण कण में रमते हैं। हे नारायण, आपके दर्शन मिले, नैनों के भाग्य जागे, आत्मा की प्यास बुझी। इस क्षण के आगे जीवन का हर एक क्षण तुच्छ है। हे विश्वेश्वर, आपने जलप्लावन से हमारी रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मनु, इस भयंकर जलप्लावन में शिक्षा और गुरु की रक्षा करने में जो तुमने तत्परता दिखाई, वो भी सराहनीय है। तुमने मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए साधना की, व्रत धारण किया। और हे शत्रुपा, इन सब शुभ कार्यों में अपने पति का साथ देकर तुमने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं और समस्त मानव जाति में केवल तुम दोनों को चुनने का एक विशेष कारण भी है। हे जगदीश, आप तो कारणों के कारण हैं। जो भी कारण होगा उसे केवल आप ही जानते हैं। मैं जानता हूं मनु कि मानव कल्याण के मेरे परम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप दोनों माध्यम हो। यह मेरा परम उद्देश्य आपके माध्यम से ही संपन्न होना है। मनु, जब खेत की उपज पक जाती है और खेती काटी जाती है, तो कृषक कुछ बीजों को बचाकर रखता है और यही बीज आने वाली उपज का कारण बनते हैं। मैंने भी यही किया है। तुम दोनों की रक्षा करके मैंने जीवन की रक्षा की है। अब तुम दोनों मिलकर नव जीवन की उपज का कारण बनोगे और यह आने वाला जीवन बहुत सुखद होगा मनु, बहुत सुखद होगा, पावन होगा। और तुमने सप्त ऋषियों के इस समूह को अपने साथ में लाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि आने वाले जीवन की महान आवश्यकता होगी शिक्षा। हे सर्वव्यापी, हे रहस्य ज्ञाता, नवजीवन को जो शिक्षा मिलेगी वो तो केवल आप प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे ज्ञान दीजिए, ये शिक्षा क्या होगी, कैसी होगी? हे वैवास्वत, मानव बड़ा विचित्र प्राणी है और उसका इतिहास भी उतना ही विचित्र है। उठता है तो देवता बन जाता है और गिरता है तो दानव। दानवता अज्ञान और हीनता का प्रतीक है और मैं हर युग में मानव को दानव बनने से बचाना चाहता हूं। अर्थात मानव देवताओं की भांति अमर तो नहीं हो सकता, पर देवताओं की भांति संपूर्ण तो अवश्य हो सकता है। और उसे संपूर्ण बनाने का मूल मंत्र मुझे तुम्हें सौंपना था और इसीलिए जलप्लावन से रक्षा के लिए मैंने तुम दोनों को चुना है। हे जगदीश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। मैं तुम दोनों को यह उपहार सौंपता हूं जो समस्त मानव जाति की धरोहर है।
ये मेरे आप्त वचन है, ये मेरे वेद हैं, ये मेरे सबसे बड़े वरदान हैं। मानवता को ये मेरा उपहार है। ये मेरे आप्त वचन तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। ये वेद मानव को धरती और आकाश, मानव और देवता तथा आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध का ज्ञान देंगे। इनमें वो सारे मंत्र निहित हैं जो जन्म से मृत्यु तक मानव की हर समस्या का समाधान बनेंगे। हे मनु, मेरे आप्त वचन मानव को प्रकृति से शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देंगे, जीवन से प्रेम करने की शिक्षा देंगे। ये तुम्हारे मार्ग के दीपक हैं। और हे सप्तऋषिगण, आप इन मंत्रों के सर्वप्रथम दृष्टा हैं। धन्य हो प्रभु, आप वास्तव में कृपा निधान हैं। अपने आप्त वचन का दृष्टा बनाकर आपने हमें यह भी ज्ञान दिया कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हे मनु और शत्रुपा, तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। इस धरोहर को मानव जाति तक पहुंचाना होगा। हे नीलकांत, मैं वचन देता हूं कि मानवता की इस धरोहर की मैं अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करूंगा। हे लक्ष्मीपति, मैं आपके आप्त वचन को अपने तन मन में यूं सुरक्षित कर लूंगी कि इनकी शिक्षा मेरा दूध बनकर मेरी संतान के रक्त में घुल जाएगा। तो फिर संभालो अपनी धरोहर को। मेरे क्षीर सागर लौटने का समय आ गया है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं।